साल था 1922। यह वह समय था जब दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के बाद के प्रभावों से उबर रही थी और सिनेमा एक नए युग में प्रवेश कर रहा था। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की गहराइयों से एक खामोश साया रेंगता हुआ आया, जो अपने साथ एक अनोखी और भयावह कहानी लेकर आया था, जिसने हॉरर सिनेमा का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। यह साया न केवल डरावना था, बल्कि उसमें एक अद्वितीय सौंदर्य भी था जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। वो साया था नोस्फेरातु, एक ऐसी फिल्म जो द्रुत शीतन और खूबसूरत दोनों थी, जिसने दर्शकों को एक नई तरह की डरावनी दुनिया से परिचित कराया। एक ऐसी फिल्म जो द्रुत शीतन और खूबसूरत दोनों थी, जिसने दर्शकों को एक नई तरह की डरावनी दुनिया से परिचित कराया। ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला का एक शानदार रूपांतरण। हालांकि कॉपीराइट मुद्दों के कारण यह सीधा रूपांतरण नहीं था। फिल्म ने स्टोकर के उपन्यास के सार को पकड़ा और एक नए दर्शक वर्ग के लिए वैम्पायर मिथक में जान फूंक दी। हालांकि कॉपीराइट मुद्दों के कारण यह सीधा रूपांतरण नहीं था, फिल्म ने स्टोकर के उपन्यास के सार को पकड़ा और एक नए दर्शक वर्ग के लिए वैम्पायर मिथक में जान फूंक दी। फिल्म ने स्टोकर के उपन्यास के सार को पकड़ा और एक नए दर्शक वर्ग के लिए वैम्पायर मिथक में जान फूंक दी। यह फिल्म एक अद्वितीय अनुभव था जो दर्शकों को एक नई और रहस्यमयी दुनिया में ले गया और एक नए दर्शक वर्ग के लिए वैम्पायर मिथक में जान फूंक दी। दर्शकों को ट्रांसिल्वेनिया के केंद्र की यात्रा पर ले गया, जो धुंध और रहस्य में डूबा हुआ देश था। दर्शकों को ट्रांसिल्वेनिया के केंद्र की यात्रा पर ले गया, जो धुंध और रहस्य में डूबा हुआ देश था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी, जो धुंध और रहस्य में डूबा हुआ देश था। निर्देशक F.W. मुर्नो ने उत्कृष्ट तरीके से हॉरर और सस्पेंस की एक कहानी बुनी और फिल्म के उस समय के नए माध्यम का उपयोग करके वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव तैयार किया। निर्देशक F.W. मुर्नो ने उत्कृष्ट तरीके से हॉरर और सस्पेंस की एक कहानी बुनी और फिल्म के उस समय के नए माध्यम का उपयोग करके वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव तैयार किया। मुर्नो की दृष्टि और उनकी टीम की मेहनत ने इस फिल्म को एक कालजयी कृति बना दिया और फिल्म के उस समय के नए माध्यम का उपयोग करके वास्तव में अविस्मरणीय अनुभव तैयार किया। फिल्म ने दुनिया का परिचय काउंट ऑर्लॉक से कराया, जो आतंक का पर्याय बन गया और गॉथिक हॉरर का अवतार था। फिल्म ने दुनिया का परिचय काउंट ऑर्लॉक से कराया, जो आतंक का पर्याय बन गया और गॉथिक हॉरर का अवतार था। काउंट ऑर्लॉक का किरदार इतना प्रभावशाली था कि वह आज भी हॉरर फिल्मों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो आतंक का पर्याय बन गया और गॉथिक हॉरर का अवतार था, आज भी एक सदी से भी अधिक समय बाद नोस्फेरातु में सिहरन पैदा करने और मोहित करने की शक्ति बरकरार है। आज भी एक सदी से भी अधिक समय बाद नोस्फेरातु में सिहरन पैदा करने और मोहित करने की शक्ति बरकरार है। इसकी छवियां फिल्म देखने वालों की पीढ़ियों के मन में अंकित हैं। में सिहरन पैदा करने और मोहित करने की शक्ति बरकरार है। इसकी छवियां फिल्म देखने वालों की पीढ़ियों के मन में अंकित हैं। यह फिल्म मूक सिनेमा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। इसकी छवियां फिल्म देखने वालों की पीढ़ियों के मन में अंकित हैं। यह फिल्म मूक सिनेमा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है और यह एक खौफनाक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे भयानक किस्से बिना एक भी शब्द कहे सुनाए जाते हैं। फिल्म मूक सिनेमा की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है और यह एक खौफनाक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे भयानक किस्से बिना एक भी शब्द कहे सुनाए जाते हैं। नोस्फेरातु ने यह साबित कर दिया कि सिनेमा की भाषा केवल संवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि छवियों और ध्वनियों के माध्यम से भी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। एक खौफनाक याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे भयानक किस्से बिना एक भी शब्द कहे सुनाए जाते हैं। नोस्फेरातु ने यह साबित कर दिया कि सिनेमा की भाषा केवल संवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि छवियों और ध्वनियों के माध्यम से भी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। यह फिल्म आज भी एक प्रेरणा स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मील का पत्थर बनी रहेगी। मैक्स श्रेक द्वारा सिहरन पैदा करने वाली तीव्रता के साथ चित्रित काउंट ऑर्लॉक सिनेमाई वैम्पायर का खाका बन गया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दर्शकों को उनकी सीटों से हिलने नहीं देती थी। उनकी हरकतें इतनी सटीक और डरावनी थीं कि वे एक बुरे सपने की तरह लगती थीं। बाद के रूपांतरणों के चालाक और परिष्कृत ड्रैकुला के विपरीत ऑर्लॉक शुद्ध दुःस्वप्न का प्राणी था। वह एक ऐसा प्राणी था जो किसी भी समय प्रकट हो सकता था और उसकी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती थी।
उसके दुबले पतले चेहरे, नुकीले कान और लंबी उंगलियां दर्शकों के दिलों में आदिम भय पैदा करती थीं। उसकी आंखों की गहराई में एक ऐसा अंधेरा था जो किसी भी आत्मा को निगल सकता था। उसकी उपस्थिति ने एक ऐसा माहौल बनाया जो किसी भी समय टूट सकता था। ऑरलोक गॉथिक दानव का अवतार था। उसकी हरकतें और उसकी चाल ढाल ने उसे एक ऐसा प्राणी बना दिया था जो किसी भी समय प्रकट हो सकता था और किसी भी समय गायब हो सकता था। वह अपने ढहते हुए महल की छाया में दुबका रहता था, एक शिकारी जो मासूमों का शिकार करता था। उसकी हरकतें इतनी सटीक और डरावनी थीं कि वे एक बुरे सपने की तरह लगती थीं। उसकी उपस्थिति अपने साथ भय और क्षय की भावना, मृत्यु की एक स्पष्ट आभा लेकर आती थी। उसकी हरकतें और उसकी चाल ढाल ने उसे एक ऐसा प्राणी बना दिया था जो किसी भी समय प्रकट हो सकता था और किसी भी समय गायब हो सकता था। और लोक के चित्रण ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की दुनिया की चिंताओं को जकड़ लिया। युद्ध के बाद की दुनिया में जहां हर कोई अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित था, और लोक ने उन सभी चिंताओं और भय को मूर्त रूप दिया। वह उन अनदेखी ताकतों का प्रतिनिधित्व करता था जो मानव मानस को परेशान करती थीं। वह गुप्त अंधेरा जो सभी आशाओं को निगलने की धमकी देता था। उसकी उपस्थिति ने एक ऐसा माहौल बनाया जो किसी भी समय टूट सकता था। सिनेमाई इतिहास में हमेशा के लिए अंकित उनकी छवि मानव हृदय में निष्क्रिय पड़ी राक्षसी क्षमता की याद दिलाती है। उनकी छवि ने एक ऐसा प्रतीक बना दिया जो हमेशा के लिए डर और भय का प्रतीक रहेगा। जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की एक उत्कृष्ट कृति थी, एक ऐसा आंदोलन जिसने यथार्थवाद पर, मूड और माहौल पर जोर दिया। मुर्नो ने चिरोस्कोरो लाइटिंग का बहुत प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया, जिससे एक अलग तरह के विपरीत और भयानक छाया की दुनिया का निर्माण हुआ। फिल्म ने प्रकाश और अंधेरे के साथ खेला, उनका उपयोग बेचैनी और रहस्य की भावना पैदा करने के लिए किया। सेठ अक्सर न्यूनतम होते थे, विकृत दृष्टिकोण और अतिरंजित कोणों के साथ जो दूसरी दुनिया की भावना को बनाते थे। यह दृश्य शैली विकृत और भयानक पर अपने जोर के साथ गॉथिक हॉरर शैली का पर्याय बन गई। मुर्नो का छाया का उपयोग भय की भावना पैदा करने में विशेष रूप से प्रभावी था। परछाइयां अपने ढलाईकारों से स्वतंत्र रूप से चलती थीं, अपना जीवन जीती थीं। वे काम पर अनदेखी ताकतों के प्रतीक बन गए, दुबकी हुई बुराई जिसने नायक को निगलने की धमकी दी। केवल एक हॉरर फिल्म नहीं थी, यह एक शैली की उत्पत्ति थी। नोस्फेरातु ने न केवल डरावनी फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि सिनेमा एक शक्तिशाली माध्यम हो सकता है जो दर्शकों के मनोविज्ञान को गहराई से प्रभावित कर सकता है। इसका प्रभाव अनगिनत हॉरर फिल्मों में देखा जा सकता है जो 1930 के दशक की यूनिवर्सल मॉन्स्टर फिल्मों से लेकर आज की गॉथिक हॉरर फिल्मों तक का अनुसरण करती हैं। नोस्फेरातु ने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसने आने वाले दशकों में हॉरर फिल्मों के विकास को आकार दिया। फिल्म ने कई ऐसे ट्रॉप स्थापित किए जो वैम्पायर सिनेमा का पर्याय बन गए। नोस्फेरातु के बिना हम शायद कभी भी ड्रैकुला, लेस्टैट या एडवर्ड कलन जैसे प्रतिष्ठित वैम्पायर पात्रों को नहीं देख पाते। एक एकांत, कुलीन व्यक्ति के रूप में वैम्पायर की छवि जो एक ढकरम्बलिंग महल में रहता है, नोस्फेरातु के कारण है। यह छवि इतनी प्रभावशाली थी कि यह वैम्पायर सिनेमा का एक स्थायी प्रतीक बन गई। नोस्फेरातु ने वैम्पायर को एक रहस्यमय और खतरनाक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अपने शिकार को प्रभावित कर सकता है। फिल्म का छाया का उपयोग, वातावरण और मनोदशा पर जोर और मानव स्वभाव के अंधेरे पक्ष की खोज, ये सभी गॉथिक हॉरर शैली की पहचान बन गए। नोस्फेरातु ने यह दिखाया कि कैसे प्रकाश और छाया का खेल एक साधारण दृश्य को भी भयावह बना सकता है। ने साबित कर दिया कि हॉरर सिर्फ सस्ते रोमांच से कहीं अधिक हो सकता है। यह नैतिकता, कामुकता और मानवीय स्थिति के जटिल विषयों की खोज के लिए एक वाहन हो सकता है। नोस्फेरातु ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि डरावनी कहानियों के पीछे छिपे गहरे अर्थ क्या हो सकते हैं। हॉरर शैली पर फिल्म का प्रभाव अथाह है। नोस्फेरातु ने यह साबित कर दिया कि एक अच्छी तरह से बनाई गई डरावनी फिल्म समय की कसौटी पर खरी उतर सकती है और पीढ़ियों तक दर्शकों को प्रभावित कर सकती है। यह आज भी फिल्म निर्माताओं के लिए एक कसौटी बनी हुई है। एक अच्छी तरह से तैयार की गई डरावनी कहानी की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। आधुनिक फिल्म निर्माता नोस्फेरातु से प्रेरणा लेते हैं और इसे अपने काम में शामिल करते हैं, यह दिखाते हुए कि कैसे एक सदी पुरानी फिल्म आज भी प्रासंगिक है। नोस्फेरातु की विरासत केवल हॉरर फिल्मों तक सीमित नहीं है, इसने सिनेमा की कला को भी समृद्ध किया है। यह फिल्म एक उदाहरण है कि
सृजनात्मक दृष्टिकोण और तकनीकी नवाचार एक साथ मिलकर एक कालजयी कृति बना सकते हैं। नोस्फेरातु ने यह भी दिखाया कि सीमित संसाधनों के बावजूद एक मजबूत दृष्टि और समर्पण के साथ एक फिल्म निर्माता एक अविस्मरणीय अनुभव बना सकता है। यह फिल्म आज भी सिनेमा के छात्रों और फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी हुई है।